से मारा था कि 13 जुलाई को प्री प्लान पहले से एक बड़ी तैयारी थी कि हमें कैसे बर्बर तरीके से के निकल रहे, तब उनको मारा गया। भाजपा की 4 सदस्यीय टीम आज पटना पहुंची और डाकबंगला चौराहे का निरीक्षण किया। इस दौरान भाजपा के नेता और सांसद मनोज तिवारी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये सुनियोजित लाठीचार्ज था और इसमें जो भाजपा के जो नेता की जो मौत हुई है इसकी जिम्मेवारी सरकार को यानी बिहार सरकार को लेनी होगी। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो भाजपा के नेता अस्पताल में इलाज कराने के लिए जा रहे थे उनको भी अस्पताल में भी पीटा गया है। ये बड़ा आरोप जो है मनोज तिवारी ने लगाया है। आइए सुनते हैं मनोज तिवारी और कुछ क्या कह रहे हैं। वजह से जो इस हाई लेवल कमेटी के द्वारा जो 13 जुलाई की इस बर्बरतापूर्ण घटना की जानकारी मिली है, वो मेरे ही नहीं बल्कि जो भी देखेगा, जो भी इसकी समीक्षा करेगा, उसको याद आता है जब जेपी आंदोलन के समय इमरजेंसी लगाने वाली सरकारों ने जिस प्रकार से मारा था। यहाँ कई बैठे हुए लोग हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनको याद है इमरजेंसी, और आज पुनः एक बार बिहार की धरती, पाटलिपुत्र की धरती वही फिर से रूप रंग देखती है। ये हृदय विदारक घटना को जो हम जमीन पे जाके समझे हैं अपने संयोजक रघुवर दास जी के साथ, बीडी राम जी के साथ और सुनीता दुग्गल जी के साथ, अगर उसको ठीक से हम देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि 13 जुलाई को प्री प्लान पहले से एक बड़ी तैयारी थी कि हमें कैसे बर्बर तरीके से इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारना है और यहां तक कि उनकी हत्या भी हो जाए तो उससे परहेज नहीं है। अगर आप पूरी समीक्षा करें तो हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचते, क्योंकि आप सभी जानते हैं राजनीतिक आंदोलनों से, राजनीतिक प्रदर्शनों से डील करने का अपना एक तरीका है और उस तरीके में पुलिस मैनुअल भी आता है। पुलिस मैनुअल का एक बड़ा सिंपल और चर्चित रूल है कि अगर कभी किसी पे लाठी चार्ज करने की जरूरत पड़ी भी तो आपको कमर के नीचे मारना है। लेकिन जितने लोगों को मारा गया है, ये लगभग 771 लोग जो घायल हैं या जो हमारे इसमें शहीद हुए लोग हैं, उन सभी लोगों को सीधा सीधा कमर के ऊपर और सीधे सर पे मारते हुए वीडियो देख लीजिए, कोई भी फुटेज उठा के देख लीजिए। और जब हम ध्यान से उनको देख रहे थे, लोगों ने हमें दिखाया, तो हमें ऐसा लग रहा है, हमें डाउट हो रहा है कि वो पुलिस की ही लोग हैं या उनमें कुछ लोगों को, कुछ गुंडों को पुलिस की वर्दी में उस दिन के लिए स्पेशली लगाया गया था। ये सब कुछ देखते हुए आप भी सोचिएगा, जो बिंदु हमारी जांच में हमको हमारी कमेटी को लगा है, ये अचानक से रूट क्यों बदला गया। लोगों को तो जाना था डाक बंगला एसपी वर्मा रोड से, अचानक उनको मेट्रो वाली सड़क से क्यों जाने को कहा गया, जो बहुत सकरा है। वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज, हम लोग भी बहुत सारे आंदोलन करते हैं। पुलिस बैरिकेड पे हम चढ़ते हैं, वहां से अगर पुलिस बैरिकेड हम अगर तोड़ करके जाते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब हमारे ऊपर वाटर कैनन का चार्ज होता है। और वाटर कैनन चार्ज होने के बाद, जहां मैं देख रहा हूं वीडियो में, आप भी देखेंगे, सारे जो आंदोलनकारी कार्यकर्ता प्रोटेस्टर वो भाग रहे हैं।
और भागने के बावजूद पुलिस उनको पीछे से दौड़ा करके उनको मारना शुरू। फिर वाटर कैनन क्यों? और यहाँ पे एक भी देख रहे हैं कि एक ही साथ लगभग लाठीचार्ज सबसे पहले शुरू हुई है और उसके सेकेंड्स के अंदर आंसू गैस, सेकेंड्स के अंदर वाटर कैनन, ये तीनों एक साथ। तो मेरा अब तक का अनुभव कहता है, हमारी कमेटी का अनुभव कहता है, इट वाज प्री प्लान्ड। और ऐसी स्थिति में जो एक विजय सिंह जी को हम लोगों ने खोया है, उनकी हत्यारी बिहार की वर्तमान ये सरकार है। उनकी हत्या का आरोप इनके ऊपर जाता है। जुडिशियल इंक्वायरी की जो बात हो रही है, निश्चित रूप से उसमें इस तरीके से ही देखा जाना चाहिए। बहरहाल जो हमारे पास जानकारियां हैं उनमें से कुछ हम आपको शेयर कर रहे हैं। बहुत सारी अपनी रिपोर्ट हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो लोग वहां से लाठी चार्ज के बाद बच खुच के भागे हैं, सर फटा है, पैर टूटा है, अगर वो किसी अस्पताल में गए तो अस्पताल में तक उनको मारा गया। अभी आने से पहले हम लोग बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, उस अस्पताल तक मारा गया। और यहां तक कि जो चोटिल हुए वो कह रहे कि हमें मिर्ची के वो भूरे भी फेंके गए। और यहाँ के एक पुलिस अधिकारी अभी जांच शुरू भी नहीं हुई तब तक कह देते हैं नहीं ये जो मरने वाला व्यक्ति है उसके बारे में फाइनल रिपोर्ट दे देते हैं। हमने ऐसा कहीं नहीं देखा कि जांच भी नहीं हुई, आपको पता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा मानना है कि उन सभी घायलों से लेकर के और जो व्यक्ति इस आंदोलन में बिहार पुलिस की लाठियों से, बिहार सरकार की लाठियों से जो मरा है, उसको बिहार की जनता कभी खाली नहीं जाने देगी, उसके शहादत को। लेकिन ऐसा करने वाले सरकार को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हम इसके लिए जो भी कानूनन लड़ाई होगी लड़ेंगे, उनको सजा दिलाएंगे। जांच करा के निकल रहे तब उनको मारा गया। ये गार्डनर हॉस्पिटल में सरवन चौधरी है, ये जो विधायक अस्पताल है या इनकम टैक्स के पास हॉस्पिटल है, ये रूप से होना चाहिए और करेंगे ही। ये हम लोग प्रदेश को भी, हमारे सम्राट चौधरी जी इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारी जांच में इसकी जरूरत दिख रही है। तो आपने अभी मनोज तिवारी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो वर्तमान बिहार की सरकार है, बिहार सरकार के द्वारा सुनियोजित रूप से लाठीचार्ज किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।